फार्मूलेशन ऑफ मीडिया, ठीक है। फार्मूलेशन ऑफ मीडिया के अंदर क्या है कि हमने डिसाइड करना है कि हमने किस किस्म के मीडिया को इस्तेमाल करना है, उसका फार्मूला क्या होगा, यानी कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होंगी। तो एक जो जनरल हम मीडिया प्रिपेयर करते हैं फर्मेंटेशन के लिए, ये फर्मेंटेशन मीडिया है बेसिकली। तो उसके अंदर डिफरेंट जो है वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। सबसे पहले है कार्बन सोर्सेस। कार्बन सोर्स के लिए हम क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं, कोई कैन जूस, ग्लूकोज, मॉल्ट, शुगर बीट, ये सब चीज़ें जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है नाइट्रोजन सोर्सेज। नाइट्रोजन सोर्सेज के लिए जो है वो हम क्या डाल सकते हैं, अमोनियम साल्ट, अमोनियम नाइट्रेट, पीनट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम नाइट्रोजन सोर्स के लिए डालते हैं। इसके अलावा मिनरल एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। और जो भी है बफरिंग एजेंट होना चाहिए जो कि पीएच को मेंटेन करेगा। ग्रोथ फैक्टर्स होने चाहिए और पीएच जो है मीडियम की वो 6 to 8 के दरमियान होनी चाहिए। ये सारी जो थी एक जनरल बताइए कि जो एक मीडिया है उसके अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब जो हमने मीडिया की कंपोजिशन रखी है उसमें मज़ीद कह लो कि जो फर्मेंटेशन मीडिया उसमें ये चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। एक है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और जो है वो क्या है एडिशनल फैक्टर्स, ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का सबको पता है क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सारी चीज़ें जो है मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लेंगे कहाँ से, कहीं वाटर से, शुगर से, लिपिड से, अमाइनो एसिड से, यानी कि ये हम इस फॉर्म में डालेंगे, ठीक है। इन फॉर्म में डालेंगे तब भी हमें इसके अंदर से जो भी है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो हमें मिल जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो ट्रेस एलिमेंट्स, मेटल्स, विटामिन, हम सारी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो एडिशनल फैक्टर्स है उसमें सारे ग्रोथ फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। अटैचमेंट प्रोटीन्स आ जाएंगी, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आ जाएंगी, ये सारी आ जाएंगी। इसके अलावा अगर हम कोई एरोबिक कल्चर ले रहे हैं तो हमने ऑक्सीजन को भी सप्लाई करना है, यानी कि अगर हमने कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म चूज़ कर लिया अपने फूड या अपनी फर्मेंटेशन के लिए जिसको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है तो हम उस मीडिया के अंदर ऑक्सीजन को भी स्प्रे कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप तो है स्टीरिलाइजेशन ऑफ मीडिया। अब जो हमने मीडिया ऊपर बना लिया, हमने फार्मूलेशन कर लिया कि क्या क्या चीज़ें आएंगी, मीडिया की कंपोजिशन हो गई। अब हमने सबसे पहले उस मीडिया को स्टीराइल करना है, यानी कि उसकी जो स्टीरिलाइजेशन करनी है उसकी, जिसको हम वेट हीट या मॉइस्ट हीट स्टीरिलाइजेशन यानी कि ऑटोक्लेव के अंदर जो हम करते हैं हमने उसको भी रखना है, क्योंकि बैक्टीरिया हर जगह है। अगर हम उसको ऐसे ग्रो कर देंगे तो जो इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया हो सकता है वो भी उसके अंदर ग्रो हो जाए तो बहुत ज़्यादा कंटेमिनेशन हो जाएगी। इसलिए हमने सबसे पहले मीडिया को स्टीरिलाइजेशन करनी है उसकी, ठीक है। तो वो हम किससे, ऑटोक्लेव के थ्रू करते हैं जिसको हम मॉइस्ट हीट स्टीरिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। फोर्थ स्टेप आ जाता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस में आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हमारे पास मीडिया तो बन गया, अब हमने उस मीडिया के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप की का ऑर्गेनिज्म डालना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालना है, यानी कि पहले तो हमने उसकी सारी स्टीरिलाइजेशन करवा लिया, अब उसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं है। अब हमने अपना रिक्वायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालना है जिसके अंदर इतनी एबिलिटी होगी जो कि जैसे कि अगर हमने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करवानी है तो हम कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म डालेंगे जिसके अंदर इतनी एबिलिटी होगी वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करवा सके। जो कि अगर हमने ब्रेड बनानी है तो कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालेंगे जो कि उस ब्रेड की क्वालिटी को इम्प्रूव करे, तो हम ये उसके हिसाब से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। आइसोलेशन क्या है, यूज़ करें सेपरेट करने को। तो अब सेपरेट करने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कल्चर मेथड्स, स्टेनिंग मेथड्स, कोई बायोकेमिकल स्टडी के थ्रू हम ये सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर अगला स्टेप है हमारे पास 5 सिलेक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट मतलब कैसे करना है, ठीक है। तो स्पेसिफिक स्ट्रेन ऑफ द माइक्रोब विल प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ द प्रोडक्ट इज सिलेक्टेड बाय यूजिंग बायोकेमिकल मेथड्स, यानी कि हम बायोकेमिकल मेथड्स को इस्तेमाल करके एक किस्म का जो भी हमें स्ट्रेन चाहिए, एक स्पेसिफिक स्ट्रेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर वो इस एक स्ट्रेन को ही हम बार बार उसको रेप्लिकेट करवा के उसके लार्ज नंबर जो है वो हम प्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे पेनिसिलियम है, एक फंगस है, ठीक है। उसको हम एक किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर से जो है वो हम निकालते हैं और उसको कल्चर करवा देते हैं, ठीक है। दे प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स दैट किल बैक्टीरिया। अब ये एक ऐसी एंटीबायोटिक्स निकालते हैं जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो किल हो जाता है, ठीक है। ये फंगस है, एक फंगस है, उस फंगस के अंदर से हम इस को निकाल लेते हैं, ये वाली मतलब जीन को या ये वाली जो भी हमारे पास स्ट्रेन है उसको निकाल लेते हैं और उसको बैक्टीरिया के अंदर जब डालते हैं तो वो एज अ एंटीबायोटिक के तौर पर एक्ट करता है और बैक्टीरिया जो है वो वहाँ पर किल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वो इसी तरह से हम अगर हमें पता चल गया कि हमारी जो रिक्वायर्ड जीन है वो पेनिसिलियम वाली है तो हम वही वाला जो भी स्ट्रेन होगा उसको निकाल लेंगे, उसको प्रॉपर कल्चर करेंगे, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएगा और फिर हम उसको मतलब हम कहेंगे कि हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, हमें पता चल गया कि हमें कौन सी वाली स्ट्रेन चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो अगला प्रोसेस होगा प्रोडक्शन ऑफ स्टॉक कल्चर, वो यही है कि जो आपने रिक्वायर्ड आपने सेलेक्टेड जो स्ट्रेन आपने कर ली, जैसे ऊपर पेनिसिलियम वाली थी, आपने उसके नंबर को इंक्रीज़ करवाना है। जब आप उस जो आपने सेलेक्टेड चीज़ है
है उसको हम स्टॉक कल्चर कहते हैं, यानी कि अब हमने इसको आगे लेके चलना है। तो उसको आप प्रॉपर मेथड्स के थ्रू जो है उसका नंबर जो है वो इंक्रीज़ करवाएंगे, उसको बार बार रेप्लिकेट करवाएंगे, उसको मतलब उसको प्रॉपर, अगर वो पेनिसिलियम एक फंगस है ना, उस फंगस को हम बहुत ज़्यादा ग्रो करवाएंगे। जब उसको बहुत ज़्यादा ग्रो कराएंगे तो ऑब्वियसली जो उसके अंदर पेनिसिलियम वाली जीन है या जो भी पेनिसिलियम हमें चाहिए वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रो कर जाएगी, ठीक है। इसी तरह से उसको हम स्टॉक कल्चर कहते हैं। हमारे पास अगला स्टेप है इनोक्यूलम। इनोक्यूलम क्या है? कल्चर दैट इंट्रोड्यूस टू द मीडियम, एक स्पेशल किस्म का कल्चर है, यानी कि जो ऊपर हमने उसका नंबर प्रॉपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इंक्रीज़ करवा लिया, वो एक प्रॉपर कल्चर सेल कल्चर बन गया। अब उस सेल कल्चर को हमने जो मीडिया हमने स्टीराइल करके रखा हुआ था हमने उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इनोक्यूलम, ठीक है। द सेल देन ग्रो इन द मीडियम कंडक्टिंग मेटाबॉलिज्म। अब वो सेल जो है वो उस मीडिया के अंदर जो जाके जो हमने बाहर से बैक्टीरिया वाले जो फंगस वाले या पेनिसिलियम वाले जो भी हमने फंगस ग्रो करवाई है, अब हमने वो मीडिया के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। अब वो फंगस उस मीडिया के अंदर जाके ग्रो करना शुरू हो जाएगी, वहाँ जाके अपना मेटाबॉलिज्म करना शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह से जो भी है इनोकुलम को वो प्रिपेयर किया जाता है, फर्मेंटर स्टार्ट किए जाते हैं और ये सारी चीज़ें करके प्रॉपर फर्मेंटेशन का जो है वो प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें हमने देखना होता है कि जो भी हमारे पास जो भी हमने इनोकुलम लिया है वो ऑप्टिमाइज्ड कर, मतलब वो ऑप्टिमाइज कंडीशन पे बेहतरीन काम कर सकता हो, ठीक है। यानी कि वो अपने मीडिया को अडॉप्ट कर सकता हो, उसके अंदर कोई भी इतनी कोई म्यूटेशंस आ जाएं तो वो उसको बर्दाश्त कर सके, ठीक है। डीएनए रिकम्बिनेशन, रेडिएशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके ऊपर वो ऑप्टिमाइज कंडीशन के ऊपर बेहतर काम कर सके, ये सारी चीज़ें हमने इनोकुलम के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन बायोरिएक्टर कि हमने क्या करना है कि जो भी हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कल्चर बना लिया है, यानी कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मतलब क्या है कि जो हमने मीडिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आपस में मिक्स कर दिया उसको हम कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं, ठीक है। अब हमने उसको क्या करना है बायोरिएक्टर के अंदर शिफ्ट कर देना, उसको बायोरिएक्टर के अंदर या फर्मेंटर, बायोरिएक्टर यहाँ पे फर्मेंटर को ही कह रहे हैं, तो हमने उसको फर्मेंटर के अंदर डाल देना है। इससे पहले कि हम उसको फर्मेंटर के अंदर डालें हमने फर्मेंटर को भी प्रॉपर तरीके से स्टीराइल करना है। जो हम मीडिया यूज़ करेंगे लिक्विड मीडिया हमने उसको भी स्टीराइल करना है। इनोकुलम जो हम करवा रहे हैं उधर भी हमने स्टीराइजेशन करनी है, टेम्परेचर को एडजस्ट करके रखना है, पीएच को एडजस्ट करके रखना है, ऑक्सीजन अगर चाहिए उसकी क्वान्टिटी को हमने एडजस्ट करके रखना है, यानी कि हर चीज़ को हमने ऑप्टिमाइज़ कंडीशन में रखना है, तब हमें जाके बेहतर रिजल्ट मिलेगा और बिल्कुल जो अच्छा रिज़ल्ट है वो हमें तभी मिलेगा अगर हम सारी ऑप्टिमाइज़ कंडीशन रखेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस सबसे पहले अब हम डिस्कस कर रहे थे अप स्ट्रीम प्रोसेस, अब दूसरा हमारे पास आ जाता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस के अंदर क्या आता है कि अब हमने जो भी सारी चीज़ें हैं वो मतलब मीडिया, डिफाइन मीडिया लिया, जो भी लिया मीडिया सिंथेटिक जो भी हमने ऊपर बनाया सारा फर्मेंटेशन मीडियम, वो हमने सारा जो है वो बायोरिएक्टर वगैरह के अंदर डाल दिया हुआ है, ठीक है। सारा वो जो सिंथेसिस है वो हो गई है सारी, ठीक है। उसके बाद जो उसकी प्रोडक्ट जो क्वालिटी है, उसकी यील्ड है, ऑपरेशनल पैरामीटर्स वगैरह, ठीक है, इन सब चीज़ों को मॉडिफाई करना, इनको एक दूसरे से प्रोडक्ट को बाय प्रोडक्ट को सेपरेट करना, इस सारी चीज़ों को हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेस के अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक था फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या है। अब हमारे पास दो किस्म की फर्मेंटेशन होती है। अब जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है उसमें हमने सबसे पहले यही पढ़ा है कि क्या है हमारे पास कि सबसे पहले कि फर्मेंटर क्या है, उसके बाद हमने उसके अंदर डिस्कस किया मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो फर्मेंटर्स पढ़े। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे मीडिया हमने किस तरह का इस्तेमाल करना है, मीडिया को बनाना कैसे है, मीडिया की कंपोजिशन क्या है, उसके बाद उसकी स्टीलाइजेशन करनी है, उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइसोलेट करना है, उसको ग्रो उसमें से सेलेक्ट करना है जो से वाला चाहिए, उसका स्टॉक कल्चर बनाना है और फिर उसको इनोकुलम करवा देना और फिर उस इनोकुलम को सारे रिएक्टर को हमने क्या करना है फर्मेंटर के अंदर डाल देना और उसके बाद डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। अब हमारे पास अगली इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं